क्या होगा अगर आप एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाओ जिसका जिक्र दुनिया के किसी मैप पर नहीं। एक ऐसा द्वीप जहां हर पेड़, हर पत्थर और हर आवाज एक राज छुपाकर बैठी हो। कबीर, एक 19 साल का एडवेंचरस बॉय, अपने फ्रेंड्स मीरा और जूनो के साथ बोट ट्रिप पर निकलता है। मौसम अचानक बदलने लगता है। तेज हवा, बिजली और दूर से एक अजीब सी आवाज, वापस जाओ, वापस जाओ। बोट पलट जाती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कबीर आंख खोलता है तो देखता है एक हरा भरा जंगली आइलैंड, पर हवा में अजीब सी चमक थी। मीरा बोलती है, ये आइलैंड किसी मैप पर नहीं होता। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इसको गुप्त द्वीप कहते हैं। लोग कहते हैं यहाँ वक्त रुक जाता है। जूनो शौक में, रुक जाता है मतलब? अचानक उनके सामने एक बीच पर लिखा होता है, यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। जंगल में घुसते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। पेड़ हवा के बिना हिल रहे थे, जमीन में से ब्लू लाइट निकल रही थी, चिड़िया उल्टा गाने गा रही थी, और एक स्टैचू जिसके आंख कभी कभी हिलती थी। कबीर स्टैचू को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों से पानी बहता है और स्टैचू बोल पड़ती है, तुम तीन यहां से बच नहीं सकते। द्वीप तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तीनों जंगल के बीच एक पुराना मंदिर जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं। दरवाजा बंद है, पर ऊपर लिखा होता है, सच्चाई की कुर्बानी के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। अंदर जाते ही 3 रास्ते दिखते हैं। एक में आग, एक में बर्फ, एक में अंधेरा। मीरा कहती है, हम तीनों को अलग होना होगा। जूनो डर के बोलता है, नहीं, हम सब साथ जाएंगे। पर मंदिर की दीवार गरजने लगती है। कबीर कहता है, ये द्वीप हमें चैलेंज कर रहा है, चलना होगा। कबीर अंधेरे वाले रास्ते में जाता है। बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागता है, गिरता है। जब वो थक कर रुकता है तो एक आवाज आती है, तुम यहां से बाहर निकल सकते हो, बस एक सच बोलो। कबीर कहता है, मैं हमेशा स्ट्रांग बनने का नाटक करता हूं, पर मैं कभी कभी बहुत डरता हूं। अंधेरा पीछे हट जाता है। मीरा फायर पाथ में जाती है, जूनो आइस में। दोनों को भी अपने अंदर का सच बोलना पड़ता है। तब मंदिर का दरवाज़ा खुल जाता है। मंदिर के अंदर एक ग्लोइंग एनर्जी बॉल होती है। उससे छूते ही पूरी आइलैंड हिल उठती है। एक पुरानी आवाज़ गूंजती है, गुप्त द्वीप उनको ही छोड़ता है जो अपनी सच्चाई का बोझ उतार देते हैं। तुम 3 पास हो गए हो। अचानक पूरा आइलैंड हवा में उठने लगता है और तीनों फिर समुंदर के किनारे अपनी बोट के पास होती हैं। सब कुछ वापस नॉर्मल। पर एक चीज अलग थी। कबीर के हाथ में वो ग्लोइंग एनर्जी का छोटा टुकड़ा था। मीरा धीरे से बोलती है, आइलैंड हमें छोड़ गया, पर इसका राज अब भी हमारे साथ है।